दोस्तों, अगर आप भी रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव ने दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव की धारदार गेंदबाजी के बाद सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी है। तो आखिरकार कैसे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को एक तरफा अंदाज में जीत मिली, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मुकाबले के महत्वपूर्ण मोमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी के दम पर जीता है, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा या फिर सूर्य कुमार यादव? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के बाद अब वनडे सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतर आई है, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला बारबाडोस के केसिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम को मैदान पर उतारा। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को चारों खाने चित्त कर दिया, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका 6 रन के स्कोर पर दिलाया। लेकिन जैसे ही 88 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज का चौथा विकेट गिरा तो बाकी के 6 विकेट 26 रन के अंदर गिर गए और वेस्टइंडीज की टीम पूरे तरीके से ऑल आउट हो गई। आपको बता दें, भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 23 ओवर के अंदर 114 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान होप ने 45 गेंदों पर 43 रन की कप्तानी पारी खेली, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। वहीं रवींद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। इसके अलावा मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या तीनों को एक विकेट मिला। तो वहीं 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत इस बार नए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन ने की, जहां पर शुभमन गिल 16 गेंदों पर 7 रन बनाकर जैडन सील्स का शिकार हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने पावर प्ले में 50 रन का आंकड़ा पार कर भारत को पहले वनडे मुकाबले में जीत दिलाई। दोस्तों, किंगस्टन ओवल के मैदान पर दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे में रोमांच की सभी हदें पार होने वाली थी। उसकी उम्मीद सभी ने की थी। सिक्का उछला तो किस्मत खुली। भारत को टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने टॉस जीतकर मेजबान वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वेस्टइंडीज के लिए उन्होंने 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ब्रेंडन किंग के साथ काले मायर्स की जोड़ी अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतारी थी। किंग ने शानदार चौका बटोर कर अपना और अपनी टीम का खाता खोलकर अपने तेवर भी दिखा दिए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय टीम क्या सोच कर आई है। गेंदबाजों को पिच से बखूबी मदद मिल रही थी, जिसका सबसे अधिक फायदा उठाया हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने। लंबे समय बाद वनडे में वापसी करते ही उन्होंने मैच अपने दूसरे ही ओवर में काले मैयर्स को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कप्तान रोहित के हाथों में आसान सा कैच थमा बैठे और 9 गेंद खेलकर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। हार्दिक ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने खौफ का ऐसा मंजर दिखाया जिसमें वेस्टइंडीज के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी गली क्रिकेट के बच्चे नजर आए। नंबर 3 के पायदान पर टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एलिक अथांजे बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने किंग के साथ मिलकर तूफानी रफ्तार में अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 8वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार का किंग ने स्वागत ही चौके से किया, लेकिन इस गेंदबाज ने भी ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए 5वीं गेंद पर अथांजे को रवींद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दिया। तूफानी रफ्तार में बल्लेबाजी कर रहा यह खिलाड़ी 18 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर लौट गया। 2 विकेट चटकाकर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर दबाव बना लिया, लेकिन सिकंजा कसना तो अभी बाकी था। अथांजे के बाद एक और सेट बल्लेबाज किंग को शार्दुल ठाकुर ने अगले ही ओवर यानी कि 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। जी हां दोस्तों, वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही शार्दुल ने उनके 3 विकेट उखाड़ दिए थे। इसी के साथ टीम इंडिया ने 45 रनों पर वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी। किंग 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर वापस लौटे, तो अब वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद बनकर उनके 2 सबसे बड़े खिलाड़ी शाई होप के साथ सिमरन हेटमायर मैदान में मौजूद थे। इन दोनों से वेस्टइंडीज के फैंस को बहुत उम्मीदें थी। दोनों ने मिलकर देखते ही देखते वेस्टइंडीज को 10 ओवरों में 52 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। हेटमायर ने भी जडेजा को चौके के लिए भेजकर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन सर जडेजा को पीट पाना इतना आसान थोड़ी है। उनके सिर पर तो खून सवार था और जैसे ही जडेजा ने 16वें ओवर में वापसी की, ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सिमरन हेटमायर को क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा झटका दिया। यह बल्लेबाज 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पूरी तरह से मुकाबले में शिकंजा कस लिया था, लेकिन जडेजा को इतने में कहां संतोष था। शेर के मुंह में तो खून लग गया था। उसके बाद एक ऐसा ओवर आया जिसने वेस्टइंडीज खेमे में ऐसा दर्द पैदा किया जिसकी कड़वी यादें भुला पाना उनके लिए कभी संभव नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पारी के 18वें ओवर में जडेजा की फिरकी का जादू सर चढ़कर बोला। उन्होंने दूसरी गेंद पर पावेल को गिल के हाथों कैच आउट कराकर आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड को भी उन्होंने खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया।
जिसका आसान सा कैच विराट कोहली ने लपका और इसी के साथ जडेजा ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के 6 बल्लेबाजों को केवल 97 रनों पर ही समेट दिया। वेस्टइंडीज के खेमे में तो दहशत का माहौल था। रवींद्र जडेजा की फिरकी ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की जीत की कहानी भी अभी से लिखी जा चुकी थी। एक तरफ से शाई होप केवल मूक दर्शक बने अपनी टीम की तबाही का मंजर देख रहे थे, तो वेस्ट इंडीज की पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। होप का साथ निभाने आए डोमिनिक ड्रेक्स भी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। जहां एक तरफ जडेजा ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी, तो दूसरी तरफ से उनके साथी कुलदीप ने आते ही पहले ही ओवर में ड्रेक्स को चलता कर वेस्ट इंडीज को 7वां झटका दिया। केवल 99 रनों पर वेस्ट इंडीज ने अपने 7 बल्लेबाजों को गंवा दिया। जहां वेस्ट इंडीज के खेमे में मातम का माहौल था, तो पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे सुनाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से साई होप ने अपनी टीम को लोन वॉरियर की तरह 100 रनों तक पहुंचाया। वो अकेले ही भारतीय गेंदबाजों का सामना किए जा रहे थे, पर उन्हें दूसरी तरफ से कहां साथ मिलने वाला था। कुलदीप यादव ने यानी कि एरिया को भी टेबल 3 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर वेस्ट इंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया था। फिर जैसे ही कुलदीप ने शाई होप के एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई, वेस्ट इंडीज ने दमर तोड़ दिया। यह बल्लेबाज 45 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 43 रन बनाकर लौटा, तो फिर स्कोर में 1 रन भी नहीं जुड़ा था। कुलदीप ने आखिरी बल्लेबाज जेडन सिलस को चलता कर वेस्ट इंडीज को केवल 114 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जहां कुलदीप ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की, तो रवींद्र जडेजा को भी 3 विकेट मिले। उनके अलावा हार्दिक, मुकेश और शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट चटका कर वेस्ट इंडीज की तबाही में बखूबी योगदान निभाया। इस छोटे से स्कोर का पीछा करने के लिए गिल और ईशान की जोड़ी मैदान में उतरी और इन दोनों ने भी वेस्ट इंडीज पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। जहां किशन ने पहले बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, तो गिल ने भी विकेट के पीछे चौका जड़कर अपने तेवर वेस्ट इंडीज को दिखा दिए। हालांकि उन्होंने केवल 18 रन बनाए थे। गिल को सीन्स में स्लिप में खड़े ब्रैडन किंग के हाथों कैच आउट कराकर करारा झटका दिया। वो केवल 7 रन बना पाए, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आया सूर्या ने ईशान के साथ मिलकर बड़ी आसानी से टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया और इसी के साथ भारत ने 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली थी। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला बारबाडोस में खेला जा रहा है। यहाँ पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को आमंत्रित किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से 6 रनों के स्कोर पर पहला विकेट तो हार्दिक पांड्या ने दिला दिया, लेकिन इसके बाद विकेट की झड़ी लग गई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुशायरा पेश किया और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए और 125 रनों के भीतर ऑल आउट कर दिया। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से रवींद्र जडेजा ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो कि हासिल कर पाना बाकी गेंदबाजों के लिए नामुमकिन है। दरअसल रवींद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले शिमरॉन हेटमायर को खराब शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज रोमन पॉवेल को स्लिप में मौजूद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया और इसी ओवर में रोमारियो शेफर्ड को बिना खाता खोले विराट कोहली के शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया था और इस बीच रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। ऐसे में रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। दरअसल जडेजा ने 3 विकेट लेने के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। इस दौरान वेस्ट इंडीज के खिलाफ रवींद्र जडेजा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वनडे बॉलर बन चुके हैं। रवींद्र जडेजा के द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना बाकी गेंदबाजों के लिए लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला बारबाडोस के केसिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की, तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कायल मेयर और ब्रैडन किंग ने की। इस दौरान ब्रैडन किंग ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता पहले ही ओवर में खोला। हालांकि पहले ओवर में मात्र 4 रन आए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पहला मुकाबला खेल रहे मुकेश कुमार आए, जिन्होंने मेडन ओवर के साथ शुरुआत की। इसी बीच तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को पहला झटका 6 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज कायल मेयर को 9 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद बाउंसर गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों में डाउन पर कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलिक एथनाजे मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर दी। लेकिन इसी बीच 8 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार ने भारत को एक और सफलता दिलाई। यहाँ पर उन्होंने एलिक एथनाजे को 18 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाने के बाद कट शॉट खेलने के चक्कर में रवींद्र जडेजा के शानदार कैच के चलते एक कैच आउट करा दिया। इस दौरान मुकेश कुमार ने वनडे का पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट भी हासिल कर लिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान होप मैदान पर आए। तो वहीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर ने ब्रैडन किंग को 23 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया,
जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर आए और 45 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद हेटमायर और कप्तान होप ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले की समाप्ति तक 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज को पहुंचाया। 43 रन की साझेदारी की, लेकिन इसी बीच 16 ओवर में रविंद्र जडेजा ने साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा ने सिमरन हेटमायर को खराब शॉट खेलने के दौरान 19 गेंदों पर एक चौके की मदद से मात्र 11 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रॉमन पावेल मैदान पर आए, लेकिन आज वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 18 ओवर में अपना विकेट दे बैठे। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने पावेल को 4 गेंदों पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद येलो में मौजूद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रोमारियो शेफर्ड भी 2 गेंदों पर बिना खाता खोले सेकंड स्लिप में मौजूद विराट कोहली के हाथों शानदार कैच के चलते आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डोमिनिक ड्रेक्स मैदान पर आए, जो 19 ओवर में 5 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कैरियर आए और वह भी 21 ओवर में 9 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मुडाकेश मोटी आए और इस बीच 23 ओवर में कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद कप्तान होप को 45 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद अंतिम खिलाड़ी सिल मैदान पर आए। इस दौरान सिल भी 3 गेंदों पर बिना खाता खोले कुलदीप यादव के सामने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ 23 ओवर में 114 रन पर वेस्टइंडीज की टीम ऑल आउट हो गई, जहां पर कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। इसके अलावा मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या तीनों को 1-1 विकेट मिला। हालांकि 115 रनों का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए मुश्किल नहीं था। ऐसे में 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत इस बार नई सलामी जोड़ी शुभमन गिल और ईशान किशन ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत डोमिनिक ड्रेक्स ने की। इस दौरान लेग बाय के रूप में भारत को 2 रन के साथ अपना खाता खोलने में मदद मिली, तो वहीं ईशान किशन ने अपना खाता चौके के साथ पहले ही ओवर में खोला और अपने पहले ओवर में 6 रन बटोरे। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए सिल के सामने शुभमन गिल ने चौके के साथ अपना खाता खोला और ओवर में 7 रन बटोरे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे जादे सील ने 18 रन की साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर बैंकिंग के शानदार कैच के चलते कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल ने 16 गेंदों पर एक चौके की मदद से 7 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की जगह पर ऊपर भेजा गया, जिन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 ओवर की समाप्ति तक 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।